नमस्कार दोस्तों, विवी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 15 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स को कवर करने से पहले हम रोज एक मोटिवेशनल सुविचार डिस्कस करते हैं। आज का मोटिवेशनल सुविचार है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। हमारे सामने कितनी भी समस्याएं क्यों नहीं आए, हम एक कठोर चट्टान की तरह उन समस्याओं का सामना करेंगे और जब तक हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। और इसी मोटिवेशन के साथ हम आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स बाय योगी, डेली सुपर 10 MCQ सीरीज में आपके साथ रोज 10 MCQs डिस्कस करता हूं और उसको रेशनल तरीके से और बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से आपको मल्टी डायमेंशन तरीके से करंट अफेयर्स से मैं अवगत कराने की कोशिश करता हूं। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में पहला भारत का क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खोला गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल के बीच ये योजना संबंधित है। अब हम देखते हैं ये जो अरुण जल विद्युत योजना है ये 679 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा और सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल के निवेश बोर्ड के समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर के बाद ये योजना का जो निर्माण किया जाएगा, जिसमें सतलज जल विद्युत निगम है, ये एक सरकार का उपक्रम है जो जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करता है और ये नेपाल की जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा। इससे पहले इसने नेपाल की जो अरुण HEP3 इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था और इस दौरान इसने सफलतापूर्वक निर्माण किया था और अब ये दूसरी जल विद्युत परियोजना है जिससे ये जल विद्युत निगम द्वारा बनवाया जाएगा। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी राज्य सरकार विधवाओं को 2.5 लाख रुपए प्रदान करेगी? यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप है तो आप यहाँ पे सुधार कर लेना। 2.5 लाख रुपए कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को देगी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, असम। जो असम गवर्नमेंट है वो महिलाओं को 2.5 लाख रुपए तात्कालिक सहायता देगी, जिसमें ये तात्कालिक जो अगले हफ्ते के अंदर महिलाओं को 2.5 लाख रुपए, ऐसी महिलाएं जिनके हस्बैंड की जो डेथ थी वो कोविड-19 के कारण हो चुकी है, उन महिलाओं को 2.5 लाख रुपए का चेक असम गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाएगा। जो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा है और इस योजना में पति की मृत्यु कोविड-19 के कारण और परिवार की वार्षिक इनकम 5 लाख से कम होने पर इस योजना में महिलाओं को लाभार्थी माना जाएगा। और ये योजना को घोषित करने से पहले एक जो यहाँ पे असम के जो मुख्यमंत्री इन्होंने काफ़ी भावुक भरे शब्दों में कहा था कि ये ऐसी एकमात्र योजना है जिसको लॉन्च करते समय ना तो हमको प्राउड फील हो रहा है ना ही हमको खुशी हो रही है, क्योंकि ये एक महिलाओं के जो विधवा महिलाओं से जुड़ी योजना है जो कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड के डेथ होने के बाद इस योजना के लिए इनको सहायता मिल रही है, तो इसलिए वो थोड़े भावुक हो गए थे। और यहाँ पे इस योजना का जो अन्य नाम है वो मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना भी इसको कहा जाता है और इसमें अभी तक 1873 लाभार्थी को चयन कर लिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 2000 के आसपास इस तरीके के जो इस योजना के जो कैंडिडेट होंगे वो 2000 के आसपास होंगे। इससे पहले जो असम गवर्नमेंट है इन्होंने कोविड-19 के कारण जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था उन बच्चों को 3500 रुपये प्रति माह की सहायता भी प्रदान कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये असम गवर्नमेंट है अगर सोशल वेलफेयर के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस स्थान पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो बिहार की कैपिटल है पटना, वहाँ पे जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा। ये आप इमेज में देख सकते हैं डॉल्फिन को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया था। यशपाल शर्मा किस खेल से संबंधित थे? और या फिर आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, खेल से संबंधित है या फिर किसी एजुकेशन से संबंधित है, साइंस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। जो यशपाल शर्मा है इनके बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पर कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। यशपाल शर्मा जो कपिल देव की जो कैप्टनशिप में ये खेले थे और 1983 में जो भारतीय टीम विनर रही थी जिसने पहला वर्ल्ड कप जीता था,
तो उसके ये सदस्य रहे थे और सेमीफाइनल मैच में इन्होंने 61 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी। और इसके अलावा ये भारतीय टीम के जो भारतीय क्रिकेट टीम है इनके चयनकर्ता भी रह चुके हैं और 2004-05 और 2008 से लेकर 11 तक ये भारतीय चयनकर्ता के सदस्य भी रह चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रगल विद इन द मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक चक्रवर्ती। इसके जो लेखक है और अशोक चक्रवर्ती पेशे से अर्थशास्त्री, और ये जो अशोक चक्रवर्ती है ये विभिन्न गवर्नमेंट जो देश जो विश्व में जो अन्य गवर्नमेंट होती है इनको ये नीतिगत सहायता भी जो और सलाह भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में ये जिम्बाब्वे सरकार है, वहाँ पे जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। और जो भारत में इमरजेंसी लगी थी वो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 को यहाँ पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा ये इमरजेंसी लगाई गई थी। और इस दौरान जो भारत के राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो भारत में जो इमरजेंसी लगाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है, तो ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी ये कौन से आर्टिकल के तहत लगाई गई थी? अगर आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर का पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। आप चाहे तो इसके लिए नेट का यूज़ करके आप वहाँ पे देख कर भी बता सकते हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। और हाल ही में जो ये इसका जो वर्षगांठ भी मनाई गई थी, तो इस चक्कर में ये अपन देख सकते हैं कि ये चर्चा में रहेगा और आने वाले एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल्स देखने को मिल सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ICCR ने किस विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर स्थापित करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वहाँ पे बंगबंधु चेयर स्थापित करने का फैसला किया गया है। और जो बंगबंधु किसको जाना जाता है? तो जो बंगबंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। जो चेयर है ये दोनों देशों की साझी विरासत पर ध्यान केंद्रित करेगी और दोनों देशों के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है इनको मजबूत किया जाएगा। जो ICCR है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये स्थापना की गई थी और ये एक स्वायत्त संस्था है। और अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस संस्था ने कैंसर पैदा करने वाले म्यूटेशन को ट्रैक करने के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है? AI का यहाँ पे मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास ने जो कैंसर पैदा करने वाले जो म्यूटेशन है उनको ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल विकसित किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में UPI मांगों को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। जो भूटान देश से वो UPI मांगों को अपनाने वाला पहला देश बना है। और ये अगर UPI की फुल फॉर्म की बात की जाए तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। अब हम इसको बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से कवर करेंगे। रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने वाला जो भूटान है ये पहला देश बना है। इससे जो भारतीय पर्यटक वहाँ पे जाते हैं तो इनको भी वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा और 2 लाख से अधिक भारतीय पर्यटकों को वहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भूटान के रॉयल मौद्रिक प्राधिकरण के साथ यहाँ पे समझौता किया और इसी समझौते के तहत इन लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं UPI के बारे में। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म में जो आपको जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे एक दिन के अंदर एग्ज़ाम होता है और उसके बाद उसका रिजल्ट भी आता है, तो ऐसे एग्ज़ाम्स में आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और जो स्थापना करने का जो मेन उद्देश्य था वो धन हस्तांतरण के लिए रियल टाइम पेमेंटिंग सिस्टम को इसको डेवलप करना था। और अभी डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से ये वर्क भी कर रहा है। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ के रण में। जो कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क यहाँ पे स्थापित किया जाएगा।
और अभी सौर ऊर्जा को लेकर काफ़ी प्रधानमंत्री का सौर ऊर्जा मिशन भी चल रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेगा उनसे क्वेश्चन रहेंगे वो आपको आने वाले एग्जामों में दिखते रहेंगे। और मैं भी कोशिश करूंगा कि हर बारीकी को इस क्वेश्चन के और यहाँ पे मैं आपसे अवगत कराने की कोशिश करता रहूँ। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। और अगर आपको ये करंट अफेयर्स का वीडियो और सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो की जो आंसर के साथ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सुविधा के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक ओपन कर रखी है और आप वहां से इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको ई नोट्स के रूप में ये पीडीएफ भी मिलती है। और इसके अलावा मैं अनेक आपको स्टडी मटेरियल आपके एग्जाम से रिलेटेड वहाँ पे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उस लिंक के जरिए जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।